नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सैंज घाटी के रेला में अनियंत्रित होकर पहाड़ी पर लटकी एचआरटीसी की बस, बाल बची 28 सवारियां, 5 घायल। धर्मशाला ग्राउंड के लिए नागपुर से मंगवाई विशेष खाद, 20 फरवरी तक तैयार हो जाएगा मैदान। 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच होंगे T20 मुकाबले। शनिवार को पैतृक गांव पहुंचेगा शहीद अंकेश का शव, एसपी बिलासपुर ने दी जानकारी। शुक्रवार को भी पैतृक गांव नहीं पहुंच पाई शहीद राकेश की पार्थिव देह, परिजनों का इंतजार बढ़ा। लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानियां। और अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू की सैंज घाटी के रेला के समीप शाम के समय अचानक अनियंत्रित होकर एचआरटीसी की बस पहाड़ी पर लटक गई। इस घटना में 5 लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक बस शाम के करीब 5:30 बजे रेला के 12 हजारी जगह पर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पहाड़ी में पत्थर के सहारे लटक गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी भी मौके पर पहुंचे। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। वहीं बस में 28 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी हादसे में 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को खेले जाने वाले T20 मैचों को लेकर HPCA ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समय कम होने के चलते निर्धारित समय पर ग्राउंड मैच के लिए तैयार हो सके, इसके लिए विशेष तौर पर नागपुर से खाद मंगवाई गई है। 20 फरवरी तक ग्राउंड को मैच के लिए तैयार कर दिया जाएगा। घास को गर्माहट के लिए केमिकल व ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पूर्व में हिमाचल में निर्मित वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का ही इस्तेमाल किया जाता था। HPCA के चीफ पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने बताया कि स्टेडियम में 9 पिच हैं, जिनमें से सेंटर की 2 पिच को अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए तैयार किया जाता है। उसी तरह इस मरतबा भी 2 पिच तैयार की जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए करीब 8 पिच तैयार की जाएंगी। अन्य स्टेडियम के दौरे के दौरान पता चला कि नागपुर की एक खाद बेहतर है, जिस पर नागपुर की फर्म से संपर्क करके विशेष तौर पर खाद मंगवाई गई है। अरुणाचल के बर्फीले क्षेत्र कमांग में शहीद हुए 22 वर्षीय अंकेश भारद्वाज का शव शनिवार को देर शाम तक उसके पैतृक गांव सेऊ पहुंच सकता है। जिला पुलिस प्रमुख साजू राम राणा ने अंकेश भारद्वाज के घर जाकर उसके पिता वांचा राम को बताया कि वह लगातार सेना के उच्च अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हैं तथा उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है कि शनिवार सुबह तक शहीद अंकेश भारद्वाज का शव पठानकोट के लिए रवाना हो सकता है। उन्होंने कहा कि असम के तेजपुर एयरपोर्ट में सभी व्यवस्थाओं के साथ पठानकोट से भी अतिशीघ्र अंकेश भारद्वाज का शव उसके पैतृक गांव सेऊ में पहुंचाने की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन मौसम की खराबी के चलते वहां कुछ विलंब हो रहा है। हमारे सैनिक अंकेश जो शहीद हुए हैं, उसी विषय में आज इनके यहाँ घर आए थे गाँव में। आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, आज उनसे ये कंफर्म हुआ है कि ये तवांग से बॉडी को बाई रोड तेजपुर के लिए लोग लेके ला रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से तवांग और तेजपुर के बीच में इसको बाई एयर जो है इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सका। और जैसे ही बॉडी तेजपुर में पहुंचेगी तो आगे की जो व्यवस्था है ट्रांसपोर्टेशन की, वो पठानकोट तक जो है वो बाई एयर की गई। और पठानकोट से आगे जो आर्मी अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन मिला, वो बाई रोड जो है वो गाँव तक बॉडी को पहुँचाया जाएगा। तो मैं यहाँ जो अंतिम संस्कार में जो व्यवस्था होती है उसका जायज़ा लेने और परिवार को एक संवेदना प्रकट करने के लिए आज यहाँ आया था। ये बहुत ही दुखद विषय है कि बहुत यंग नौजवान सैनिक जो छोटी सी उम्र में एक छोटी सी सेवा काल में ही शहीद हो गया। लेकिन वो एक अलग सा विषय है, लेकिन हमें है कि जो उसका एक ग्रेसफुली उनका अंतिम संस्कार हो सके, उसकी सारी व्यवस्था जो है प्रशासन, पुलिस और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, हम उनसे मिल करके उसका सारा योजना बना रहे हैं। सर वैसे कल किस टाइम तक पहुंचने की उम्मीद है? नहीं, ऐसा निश्चित कोई समय नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वो तवांग से तेजपुर के बीच में भी जो मौसम ख़राब होने के बहुत से चांसेस रहते हैं। और ये नॉर्मल आवर्स में ही जर्नी जो है 15 घंटे की है।
तो इसको फिक्स करके निश्चित करके नहीं बताया जा सकता। हम निश्चित जो है वो तब कह सकते हैं जब ये तेजपुर में पहुंच जाएंगे और तेजपुर से टेक ऑफ हो सकता है, उसके बाद हम चीज़ों को बहुत निश्चित से कुछ कह सकते हैं। लेकिन जब तक ये तेजपुर से टेक ऑफ नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए बैजनाथ उपमंडल के जवान राइफलमैन राकेश सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम तक गांव नहीं पहुंच पाया। ऐसे में परिवार इस वक्त काफ़ी मुश्किल की घड़ी से गुजरा है। बता दें कि ये परिवार मंगलवार से अपने बेटे की पार्थिव देह का इंतज़ार कर रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तक शव पहुंचने की संभावना तो जताई जा रही थी, लेकिन रूट लंबा होने के कारण अब शनिवार को ही शव पैतृक गांव तक पहुंच पाने की उम्मीद है। वहीं एसडीएम बैजनाथ सलीम आजम ने बताया कि इस संदर्भ में अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है, फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को शहीद राकेश की पार्थिव देह नहीं पहुंची है, लिहाजा शनिवार को उनकी पार्थिव देह यहां पहुंच जाएगी। प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं और मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में शुक्रवार को मरीज ओपीडी के बाहर खड़े रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया। कई गंभीर मरीज भी ओपीडी के बाहर पर्ची लेकर खड़े रहे। बता दें कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, जो बीते कल से शुरू हुई है। अस्पताल में ओपीडी में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक कोई भी डॉक्टर नहीं जा रहा है। जिला अस्पताल रिपन शिमला के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्जुन ने बताया कि सभी डॉक्टर कोरोना के इस दौर में बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें कोविड-19 अलाउंस तो दूर की बात है, जो उनकी सैलरी है उसे भी काटा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों में काफ़ी मायूसी है, जिस कारण उन्हें विरोध स्वरूप पेन डाउन स्ट्राइक करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग जल्द पूरी करे ताकि वह ओपीडी में मरीजों की जांच अच्छे से कर सकें और लोगों को भी दिक्कतें न हों। गौर हो कि डॉक्टरों की मुख्य मांगों में सरकार ने डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिस भत्ता 25% से घटाकर 20% कर दिया है और उस कटौती को समाप्त करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग में वेतन विसंगतियों को दूर कर वेतन को पंजाब के आधार पर देने की मांग की जा रही है।